दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल टाइम टू स्टडी लाइन पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, समय को 4 युगों में बांटा गया है। पुराणों के अनुसार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इन 4 भागों में समय को विभाजित किया गया है। द्वापर युग में युग पुरुष के रूप में असामान्य शक्तियों के साथ में श्री कृष्ण ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में कंस के कारागार में जन्म लिया था। और ये अष्टमी के जन्म होने के कारण हम जन्माष्टमी बनाते हैं और कृष्ण पक्ष में जन्म होने के कारण भगवान कृष्ण का नाम रखा गया था। भगवान कृष्ण या विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं और हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को जन्माष्टमी के रूप में बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण और जन्माष्टमी से जुड़ी हुई बातों को देखेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 16 कलाओं के सबसे भव्यतम अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म माता देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। मथुरा के कारागार में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म होते ही वासुदेव जी की बेड़ियां अपने आप खुल गई थी। कारागार के द्वार स्वयं ही खुल गए थे और सभी पहरेदार गहरी निंद्रा में सो गए थे। ईश्वर की सहायता से उनके पिता वासुदेव ने उफनती हुई नदी पार करके अपने मित्र नंदलाल के घर पे श्री कृष्ण भगवान को पहुंचाया था, जहां उनका लालन पालन किया गया था और वहीं वो बड़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने कंस का वध किया, मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया और महाभारत में अर्जुन को गीता उपदेश देकर धर्म को स्थापित करने के लिए तैयार किया था। कृष्ण और जन्माष्टमी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के धरती पर जन्म लेने के दिन के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का त्यौहार बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है। दही हांडी इस पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो कि पूरे भारत में धूमधाम से बनाया जाता है। इस दिन लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के सभी मंदिरों को फूलों और मालाओं से सजाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में कृष्ण भगवान के अलौकिक घटनाओं की झांकियों को बनाते हैं। विशेष स्थानों पर मुख्य रूप से रासलीला नृत्य का मनमोहक आयोजन किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मथुरा और वृंदावन में बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार को गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। ये पर्व ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। यह त्यौहार केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हिंदुओं के द्वारा बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण सदियों से हिंदुओं के आस्था के केंद्र रहे हैं। श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव और माता देवकी के 8वीं संतान थे। भगवान कृष्ण का लालन पालन पोषण यह गोकुल में माता यशोदा और पिता नंदलाल के द्वारा हुआ था। इस दिन हिंदू धर्म की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बड़े बूढ़े सभी उपवास रखते हैं और दूध से बनी दही, माखन आदि श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे। इसलिए बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूरे भारत में दही हांडी का उत्सव भी बनाया जाता है। लोग भक्ति गीत गाते हैं, पूजा करते हैं और एक दूसरे को प्रसाद बांटकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बनाते हैं। दुनिया में फैली बुराइयों और अधर्मी लोगों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म कारागृह में होने की वजह से देश के ज़्यादातर थाने और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उन्हें सजाया जाता है। श्री कृष्ण के कार्यों की वजह से महाराष्ट्र में उन्हें विट्ठल, राजस्थान में ठाकुर जी और श्रीनाथ जी, जबकि उड़ीसा में जगन्नाथ और इसी तरह पूरे विश्व भर में उन्हें अलग अलग नामों से पूजा जाता है। उनके जीवन से सभी को यह प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि चाहे जो कुछ हो जाए, व्यक्ति को सदैव अपने कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। आपने अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।